पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह उन पे झपट रहे हैं, किसी से जमीन खींच रहे हैं, किसी से पैसे खींच रहे हैं। क्या हशर कर दिया इन लोगों ने। ये इंसानी हुकूक है। मैं दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमों को दावत देता हूं कि आए पाकिस्तान में और आज इस वक्त पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से इंसानी हुकूक का मुताला करें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान। और फिर हमें पड़ोस के ममालिक से जंग और तलखी, हम इसके मुतहम्मिल नहीं हैं भाई। हिंदुस्तान तो चलो हुआ हमारा दुश्मन, उससे तो हमें किसी खैर की तवक्को नहीं, लेकिन ईरान से हमारे ताल्लुकात खातर खा हैं। आए रोज हमें नजर आ रहा है कुछ तलखियां पैदा हो। बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर जो मुल्क में रहते हैं वो बाहर चले जाएं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले वो सिर्फ पश्तून तो नहीं है, लेकिन हाथ डाला गया सिर्फ पश्तून पर। क्यों? और फिर जायज और नाजायज का कोई फर्क नहीं। उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसके कार्ड में, जेब में कार्ड भी है, उसको भी पकड़ो, निकालो यहां से। आप मुझे बताएं, आप पठान लोग हैं, बहैसियत पश्तून भी और बहैसियत मुसलमान भी, हमारी रिवायात क्या हैं? अगर 1 महीना और 1 साल भी आपका मेहमान आपके घर में रहे और आप उसकी खिदमत करते रहें और घर से निकाले तो 1 लाख मार कर घर से निकालो, आप बताएं कि आपको 1 साल की पूरी मेहमानदारी खत्म नहीं होगी? वो कहीं दुनिया में ये कहेगा कि इसने मुझे 1 साल घर में पाला था? वो यही कहेगा मुझे इसने लात मार कर घर से निकाला। मसला क्या पैदा हो गया एकदम से? इसीलिए हमने कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा एक कमीशन कायम किया जाए जो बाहमी मसाइल को मुफाहमत के साथ तय करे। अफगानिस्तान में तो 20 साल जंग रही, बल्कि उससे भी पहले 20 साल और भी लगा लो, 40 साल से वहां जंग। अभी कुछ वहां अमन आया है, तो वहां पर अगर कोई हुक्मरान है, आप उसको अपने बराबर के मेयार का समझ लें कि उनके रवैये भी मेरे मेयार के बराबर बराबर होने चाहिए, वो भी उतना ही मिचौर हो जितना मैं मिचौर हूँ, उसको उतना ही जिम्मेदारी का एहसास हो जितना कि मुझे जिम्मेदारी का एहसास है। इसके लिए तो कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा ना। और फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह उन पे झपट रहे हैं, किसी से जमीन खींच रहे हैं, किसी से पैसे खींच रहे हैं। क्या हशर कर दिया इन लोगों ने। ये इंसानी हुकूक है। मैं दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमों को दावत देता हूं कि आए पाकिस्तान में और आज इस वक्त पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से इंसानी हुकूक का मुताला करें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान। हर मसले का कोई रास्ता होता है, हर मसले का कोई सलीका होता है। आज एक बात कह दी और आज न हो सकी तो कल का इंतजार ही नहीं करना, फौरन झगड़े का ऐलान कर देना। एहतियात की जरूरत है। हम मुश्किल में हैं और हम रोज बरोज अपनी मुश्किल में इजाफा किए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत, निगरान हुकूमत है।
پتہ نہیں نگران حکومت کی ضرورت کیا ہے، کہاں سے یہ کانسیپٹ نکلا ہے؟ دنیا میں تو کہیں ایسا نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور ان بیچاروں پر اگر آپ تنقید کریں تو آدمی اپنے آپ کو برا لگتا ہے کہ میں اس کو کیا کہوں، ان کے بارے میں معذور ہے بیچارے. میں دعوت دیتا ہوں سنجیدگی کی طرف آنے، میں دعوت دیتا ہوں اپنے حالات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا اور اس کا تجزیہ کرنے کا. تمام پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیادت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے سوچیں. اگر میری آواز پر کوئی لبیک کہتا ہے الحمدللہ، نہیں کہتا تو پھر یہ فقیر تنہا بھی یہ علم لے آگے بڑھے گا. اقلیتیں غیر محفوظ ہیں ہمارے لیے، ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے عبادت گاہوں کو جلا دیا جاتا ہے. کب اسلام کی تعلیم ہے؟ مزدور طبقہ پریشان ہے، کسان پریشان ہے، کوئی ایک طبقہ تو ایسا نہیں جو مطمئن ہو. عام دکاندار پریشان ہے. لہذا آج ملک کو اور قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اسی مقصد کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. انتخاب جب آئیں تو سروچ دیکھیے، یہ جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے نا کہ جنوری کے آخر میں، تو آدھے پاکستان میں تو برف ہو گئی. اتنی سی بات کہہ کر تبصرہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں. ادھر آؤ نا ہماری طرف، ادھر جاؤ نا وزیرستان سے لے کر چترال تک، اور پھر سوات اور شانگلہ کے پہاڑوں میں کوہستان تک، اور پھر ایبٹ آباد اور مری تک جاؤ جنوری کے آخری ہفتے میں. پھر سیاحت کے لیے لوگوں کو بھیجا نا ادھر اس موسم میں. خوزدار سے لے کر پورا بلوچستان شمال میں برفوش علاقے. اب یہ بات اگر کرنی ہے تو حقائق زمینی حقیقت ہے.